झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इन दिनों बीजेपी में हैं और उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग एक बार फिर दोहराई है। उन्होंने कहा है कि डिलिस्टिंग को लेकर वो आंदोलन करेंगे और डिलिस्टिंग पर उन्होंने सीधे सीधे ये मांग की है कि इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, चंपई सोरेन एक बार फिर डिलिस्टिंग के मुद्दे पर काफी मुखर होकर बोले हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने? जो देखिए उदय, आज डिलिस्टिंग को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि राज्य में डिलिस्टिंग को लेकर आंदोलन होगा, क्योंकि उनका कहना है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि राज्य में धर्म परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन आदिवासी की सूची में अब भी मौजूद है, जिसको लेकर उनका कहना है कि एक बार डिलिस्टिंग होना चाहिए, जिसको लेकर आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन जो है वो राज्य में देखने को मिलेगा। देखिए, आज हमने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बातचीत की तो उनका कहना है कि वो जब संथाल परगना में भ्रमण के लिए गए थे तो उन्होंने वहां पर देखा कि डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, कई जो लोग हैं वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि यहाँ पर आदिवासियों की संख्या जो है वो घट रही है और अल्पसंख्यकों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, जिसको लेकर उन्होंने आज अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिर राज्य कहां जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है, जिसको लेकर वो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, हमने उनसे जब पूछा, क्योंकि वो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और ऐसे में मैंने उनसे पूछा कि जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो क्या उन्हें ऐसा लगा था उस वक्त कि डेमोग्राफी जो है वो बदल रही है, तो उनका कहना था कि उस वक्त भी उन्हें आशंका जरूर थी कि कुछ ऐसा हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उनका कहना है कि वो फुल फ्लेज में अब अपनी बात को रखेंगे और आने वाले समय में कई जिलों का भ्रमण भी करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आखिर किस तरीके से डेमोग्राफी में लगातार बदलाव जो है वो राज्य में हो रहा है। साथ ही साथ उनका कहना है कि सिर्फ संथाल परगना ही नहीं बल्कि राजधानी रांची का भी उन्होंने नाम लिया, दुमका भी और कई ऐसे जिले हैं जहां पर उनका कहना है कि डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है और इसके साथ ही उनका कहना है कि डिलिस्टिंग को लेकर वो आंदोलन आने वाले समय में करेंगे, ताकि जो लोग अभी भी लिस्ट में हैं, आदिवासी के लिस्ट में हैं, अलग धर्म वो अपना लिए हैं, उस धर्म में भी वो फायदा उठा रहे हैं और आदिवासी की जो लिस्ट है उसमें भी वो शामिल है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और आने वाले समय में उन्हें वहां से हटाने का भी काम जो है वो किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी बातों को रखा है, चाहे हम परिसीमन की बात कर लेंगे, पेशवा कानून की बात कर लेंगे, डिलिस्टिंग की बात कर लेंगे या फिर डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है। फ्रिक्वेंटली उनका कहना है कि डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है और इसको रोकने के लिए उनका कहना है कि लोगों को जागरूक करना होगा, आदिवासियों को ये समझाना होगा कि उनकी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका कहना है कि ऐसे में जो आदिवासी समाज है या फिर जो आदिवासी लोग हैं वो कम होंगे और अल्पसंख्यकों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात को रखा है कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है लेकिन सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। लेकिन देखिए, एक बात का उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि उनका कहना है कि डिलिस्टिंग को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि दिवंगत कार्तिक उरांव ने 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक आवेदन दिया था जिसमें 348 लोगों का हस्ताक्षर युक्त था। उस आवेदन को भेजा गया था लेकिन अब तक वो ठंडे बस्ते में रखा गया है और यही वजह है कि अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। तो देखिए, कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कह सकते हैं कि पूरे महागठबंधन में उन्होंने आज जमकर निशाना भी साधा है। जी बिल्कुल, तो इसकी प्रतिक्रिया हालांकि अभी तक आई नहीं होगी, लेकिन देखिए ये मुद्दा बीजेपी भी इसे लेकर काफी मुखर है और अब चंपई सोरेन जैसा कह रहे हैं कि अगर वो जिलों में जाकर इस पर लोगों को जागरूक करेंगे तो वाकई में ये सभी के लिए एक चुनौती वाली बात होगी। करिश्मा जो देखिए सभी के लिए चुनौती वाली बात होगी, लेकिन देखिए इस बीच हम ये आपको बताएंगे उदय कि हमने कांग्रेस से भी बातचीत करने की कोशिश की है, क्योंकि आज निशाना जो है वो चंपई सोरेन ने कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना जो है वो साधा है और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि जब
चंपई सोरेन हमारे साथ है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, ना तो डिलिस्टिंग का ना ही डेमोग्राफी का। देखिए डिलिस्टिंग को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है, तो ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि तब चंपई सोरेन कहां थे, अब जब बीजेपी में आ गए हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया था। क्या पहले उन्हें नहीं पता था? अगर पहले उन्हें पता होता तो वो अपनी बात को रखते, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी उन्हें बता रही है वैसे वैसे वो अपना काम कर रहे हैं। अब चलिए दूसरी बात हम करेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन ने ये कह दिया है कि अब हर वो जिलों का भ्रमण करेंगे। संथाल परगना के साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, जहां अल्पसंख्यक जो है वो बढ़ रहे हैं और जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो घट रहे हैं। तो ऐसे में एक चुनौती पूर्ण जो ये फैसला है वो उन्होंने लिया है, क्योंकि हर एक जिला में जाकर अपनी बातों को रखना, आदिवासी समाज को जागरूक करना और उन्हें ये बताना कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और वो भी हमारे यानी कि आदिवासी सूची में शामिल है। तो देखिए आने वाले समय में चंपई सोरेन क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ किए जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर चंपई सोरेन हर जिलों का भ्रमण करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई जो नेता है उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आने वाले समय में देखिए कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 20 जून से ये जो कह सकते हैं चंपई सोरेन जो है पहले भोगनाडीह जाएंगे और वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि भोगनाडीह के लोग आखिर क्या समझ रहे हैं, डिलिस्टिंग को लेकर उनकी क्या राय है। और इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर चंपई सोरेन ने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि डिलिस्टिंग को लेकर वो आंदोलन करेंगे, तो बीजेपी की ओर से भी बैठक जो है इसको लेकर होने वाली है। ये भी हमारी नजर बनी रहेगी उदय की आखिर किस तरीके से बैठक होगी और आखिर बैठक में क्या निकलकर सामने आएगा और चंपई सोरेन के साथ कौन कौन नेता जो है वो जागरूकता अभियान डिलिस्टिंग को लेकर निकालेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं कि थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। जब बीजेपी की ओर से बैठक होगी, जो चंपई सोरेन ने निर्णय लिया है, उसके बाद ही चीजें क्लियर होगी कि आखिर चंपई सोरेन किस तरीके से आगे बढ़ेंगे डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।